Hello friends, and you all are welcome at my educational YouTube channel Biology Prospect. So I hope that you all are fit and fine and spend a quality time with your family members. Very good. So दोस्तों आज का जो विषय है हमारे इस वीडियो में, इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे बॉडी में बीमारी होती क्यों है और इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका सही ढंग से काम नहीं करना। तो दोस्तों अगर हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको सही ढंग से अगर चलाना है, उसको सही ढंग से अगर काम करने के लिए उसको सही रखने का ज़रूरत है, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले अपना जो खान पान है यानी कि अपनी जो बॉडी के जो न्यूट्रिशंस है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा ऐसा कोफैक्टर, एक एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे इस इम्यूनिटी सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं और हमारे बॉडी को फिट रखने में हमें मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहले जान लेते हैं वो कोफैक्टर, वो एंटीऑक्सीडेंट का नाम क्या है। यस, इट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये एक बायोसिंथेटिक फैमिली के कोफैक्टर्स हैं। ये कोफैक्टर हमारी जेनेटिक यानी कि हेरिडिटरी मटेरियल्स जो होते हैं, एंजाइम्स, उनके भी बिल्डअप करने में हमें मदद करते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये नॉट ओनली सिर्फ सेल रिपेयर करते हैं, ये हमारे ग्रोथ के यानी कि बॉडी ग्रोथ, बॉडी डेवलपमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स का फॉर्मेशन जो हमारे बॉडी में होते हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन सी हमारे बॉडी में होना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और ये विटामिन सी जो है, नॉर्मली हम लोग विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में जब भी बात करते हैं, फर्स्ट हमारी सोच में ये आते हैं कि विटामिन सी जो यूज़ होता है वो स्कारवी डिजीज़ में हम लोग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। स्कारवी डिजीज़ हमारे मसूड़े में जो स्वेलिंग आते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग होते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, उसके लिए। लेकिन ये सिर्फ इतने स्कारवी डिजीज़ के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक बहुत ही वाइटल विटामिन्स है ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। यू कह सकते हो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड में जो सेल्स वगैरह है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, डिफरेंट लिम्फ्स, जो भी प्लेटलेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स है, इन सारे सेल्स के कॉन्फ़िगरेशन, ये सेल्स का जो रिपेयरिंग होते हैं, इसके लिए विटामिन सी बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो विटामिन सी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी विटामिन सी काम करता है। व्हाट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं अगला वीडियो में नर्वस सिस्टम में इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब तक के लिए सिर्फ जान के रखिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स वो लिक्विड्स होते हैं जो एक न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आपका मैसेज, अपना जो रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स जो होते हैं उनको कम्युनिकेट करने में एक दूसरे में हेल्प करते हैं। दैट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्मेशन में जो एंजाइम्स काम करते हैं, उस एंजाइम का फॉर्मेशन में भी विटामिन सी वाइटल रोल प्ले करते हैं। दोस्तों विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, ये विटामिन हमारे बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता है, इसे हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है एंड देन आफ्टर इट इज़ वर्कआउट इन आवर बॉडी एंड हमारे बॉडी से हो जाते हैं। अब देखते हैं यह विटामिन सी जो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे इसका असर कैसे होता है। तो चलिए देख लेते हैं। विटामिन सी इज़ वन ऑफ अ मेन सोर्स जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉडी पार्ट्स, बॉडी सेल्स, बॉडी टिश्यूज़, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन्स और जो भी हमारे बॉडी में मसल्स वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों को, इन सारे पार्ट्स को रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और स्पेशली इम्यूनिटी सिस्टम में विटामिन सी का मेन फंक्शन होते हैं हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है ब्लड में, इस वाइट ब्लड सेल्स का रिपेयर करना, या कह सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ाना। ये वाइट ब्लड सेल्स WBC, जिसे हम लोग लिम्फोसाइट्स के रूप में भी जानते हैं, एंड फेगोसाइटोसिस या वन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसी प्रोसेस से हमारे बाहर से जितने भी पैथोजेंस कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी के अंदर में इन कर रहे हैं, उन पैथोजेंस को ये ग्रैब करते हैं यानी कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे बॉडी अफेक्टेड नहीं होते उस पर्टिकुलर डिजीज़ से। जिस वक्त हमारे बॉडी के अंदर में वो पर्टिकुलर पैथोजन एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि हमारे RBC हाथ उठा देते हैं, नहीं होता है उससे टैकल, तभी हम लोग उस डिजीज़ से अफेक्टेड हो जाते हैं।
तो ये है हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम पे विटामिन सी का असर। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फूड है जिसे कंज्यूम करने से हमारे बॉडी में विटामिन सी आता है, यानी कि हम लोग हमारे बॉडी का विटामिन सी का जो नीड है वो फुलफिल होता है। विटामिन सी मेनली तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ द फूड्स में ही मिलते हैं ऑलमोस्ट, और सारे विटामिन जो होते हैं, नॉट ओनली विटामिन सी, वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से ही हम लोग कंज्यूम करते हैं। बट स्पेशली जो विटामिन सी है ये हमें डिफरेंट टाइप ऑफ द साइट्रस फ्रूट, यानी कि खट्टा फ्रूट्स में, एंड रॉ साइट्रस फ्रूट, लेमन, चिली में भी ये विटामिन सी काफ़ी मात्रा में ग्रीन चिली में पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्रोकोली, रेड कैबेज, कीवी, ये सब बेल पेपर जिसे हम लोग नॉर्मली कैप्सिकम, डिफरेंट कलर्स का कैप्सिकम मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो भी बहुत अच्छे विटामिन सी का सोर्स होते हैं हमारे बॉडी में विटामिन सी का। इन सब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के अलावा नॉर्मली विटामिन सी का टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनके बॉडी में ड्यू टू सम शुगर प्रॉब्लम और सम अदर डिजीज़, हेरिडिटरी डिजीज़ की वजह से फ्रूट्स या फिर ज़्यादा साइट्रस फ्रूट एब्सॉर्ब नहीं होता है। इन दैट ऑफ द केसेस कुछ मिनरल्स भी है जो बफर के रूप में काम करते हैं विटामिन सी के। जैसे ऐसे कुछ मिनरल्स का नाम मैं आपको बता रही हूँ, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो ये सारी जो चीज़ है हम लोग अगर सही मात्रा में कंज्यूम करते हैं हमारे डेली डाइट में, तो हमारे बॉडी में विटामिन सी के जो कमी है उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में लेना हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है। विटामिन सी के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपकी बॉडी में मात्रा ज़रूरत से अधिक विटामिन सी कंज्यूम करने लगते हैं या फिर ज़रूरत से अधिक विटामिन सी आ जाते हैं, तो हमारे बॉडी भी सफोकेशन होते हैं हमारे बॉडी में भी, एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन सी कंज्यूम करने से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें वॉमिटिंग होना या फिर डायरिया या फिर स्किन पे रैशेस निकलना, हेडेक, सर पे दर्द होना बहुत ज़्यादा, या फिर एसिडिक रिफ्लक्स यानी कि चेस्ट पेन होना, खाना सही ढंग से हजम नहीं होना, ये बहुत ज़्यादा टायर्ड होना, फैटिकनेस, स्लीपिंग, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अधिक मात्रा में टू मच विटामिन सी कैन कॉजेज दिस साइड इफ़ेक्ट्स। सो विटामिन सी हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ड्यू टू दिस पेंडेमिक वी मस्ट कंज्यूम मोर एंड मोर विटामिन सी which produce more and more white blood cells which can prevent this coronavirus, which can prevent this other black fungus, different type of the other pathogens which is harmful for our body. But at the same time ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि अधिक मात्रा में कंज्यूम नहीं करना, एक मिनिमम लेवल पे ही ये कंज्यूम करना ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को विटामिन सी की इम्पॉर्टेंसी और विटामिन सी का सोर्सेस और टू मच कंज्यूम के बारे में क्लियर कंसेप्ट मिल गया मेरे इस वीडियो से। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मेरे लेटेस्ट अपडेशन आप तक पहुंचने के लिए। थैंक यू। स्टे फिट, फाइन एंड सेफ एट होम। बाय बाय।